सभी को नमस्कार। आज का अपना जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। और इससे पहले अपनों ने बात किया था परसेंटेज के बारे में, तो बात करते अपने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो वीडियो पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बात करते अपने प्रॉफिट एंड लॉस में आपको कुछ जो वर्ड हैं वो अपने को ध्यान रखने हैं। जैसे एक तो है क्रय मूल्य और एक है विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य की बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्रय मूल्य को मतलब होता है किसी वस्तु को क्या करना, खरीदना। तो जहां पे भी आप आ जाए आपके पास कि वस्तु को क्या किया गया, खरीदा गया है, तो इसका मतलब वो क्या है, क्रय मूल्य। तो ये क्या आएगा यहाँ पे, खरीदना। उसके बाद विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को जो इंग्लिश में बोलते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। और विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना, यानी किसी वस्तु के क्या किया, बेच दिया, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। यानी ये क्या कहलाता है, आपका बेचना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बात करें कि विक्रय मूल्य और क्या है आपके पास, क्रय मूल्य। उसके बाद आता है आपके पास प्रॉफिट यानी लाभ। क्या प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना आपको, जो भी आपने वस्तु बेची है उसमें से क्या घटा दो, क्रय मूल्य। तो आपके पास क्या आ जाएगा, लाभ। यानी अगर मैं विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, लाभ। क्या आ जाएगा, लाभ। इसी तरह अगर मुझे हानि निकालनी हो यानी लॉस, तो आपको क्या करना है इसमें कि जो क्रय मूल्य यानी जो भी आपने खरीदा है उसको विक्रय मूल्य में से क्या कर दो, माइनस। यानी क्रय मूल्य में से अपने क्या घटा दे, विक्रय मूल्य। तो आपके पास क्या आ जाएगा, हानि, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखनी है, कभी भी जो आपका प्रॉफिट और लॉस है ये हमेशा किस पे काउंट होएगा, क्रय मूल्य पर। किस पे काउंट होगा, क्रय मूल्य पर, ठीक है। और अगर ये पूछ ले क्रय मूल्य किस पे काउंट होगा, तो किस पे काउंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस पे। कैसे, जैसे मान लो अपने को निकालना है प्रॉफिट का परसेंटेज, ठीक है। तो क्या करो, जो भी आपके पास प्रॉफिट है, और मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे काउंट होगा, क्रय मूल्य पर। तो प्रॉफिट है, ऊपर जितना प्रॉफिट हुआ है वो लिखना आपको, और बटा है यानी आपके क्या लिखना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है आपके पास, कॉस्ट ऑफ प्राइस। तो अपने लिख लेते हैं सीपी, और परसेंटेज निकालना है तो किससे गुना करोगे, 100 से, ठीक है। इसी तरह अगर मैं हानि का परसेंटेज निकालूं तो क्या करोगे, जितनी भी हानि है वो ऊपर लिखोगे, और बटे में क्या करोगे, अपने सीपी यानी किस पे निकलेगा, ये क्रय मूल्य पे, और गुना में क्या करोगे, 100, ठीक है। क्योंकि आपने आगे बात करेंगे जैसे अंकित मूल्य आएगा, तो अंकित मूल्य हमेशा किस पे निकलेगा, डिस्काउंट पे, ठीक है। तो क्रय मूल्य और जो है ये किस पे निकलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस पे, और प्रॉफिट एंड लॉस किस पे काउंट होगा, हमेशा क्रय मूल्य पर, ठीक है। तो अपने बात करते हैं, इसमें ज्यादा फॉर्मूले अपने को ध्यान नहीं रखने, वैसे ये फॉर्मूले ये भी काम नहीं आएंगे, लेकिन अपने को जितने अपने को बेसिक चीजें पता है वो होनी चाहिए अपने को। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी वस्तु को 1540 रुपये में खरीदी गई, और कह रहा है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। तो इसका मतलब ये है कि अपने मान लेते हैं एक बार कि वस्तु आपके पास क्या है, 100 रुपये है, और आपने उसको कितने में बेच दी, 25% लाभ पर। यानी 25% लाभ पर बेचोगे, 25% लाभ पर। तो अगर 100 की वस्तु है, 25 रुपये लाभ पर बेचोगे, इसका मतलब कितने में बेच रहे हो, 125 में। कितने में, 125 में। तो यानी ये तो है आपके पास सीपी, और ये आपने बेच दी, यानी ये क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, आपके पास यहाँ पे जो खरीदी गई वस्तु वो कितने की, 1540। 1540 ये खरीदी गई है, और अपने पास खरीदी गई वस्तु कितने की, 100 रुपये। यानी जो आपके पास 1540 है ये वैल्यू किसकी है, 100 की। और अपने को निकालना क्या है कि कितने में बेची, यहाँ पे कितने में बेची अपने 125 में। तो गुना किससे करोगे, 125 से। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो ये जाएगा, तो ये दोनों किस पे कटेंगे, ये कटेंगे 25 पे, यानी 25 पे जाएगा, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, फिर 4 से यहाँ से कैंसिल करें तो यह आ जाएगा आपके पास 4 × 12, 3 रह गए, और 8 चौके कितना होता है, 32,
फिर आ गया 2 और ये जाएगा 5 पे, 5 चौके 20, यानी 385 को 5 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 5 और 8 5 40 और 2, ये कितना आ गया 2 और 5 15, 15 और 4 कितना हो गया 19, यानी 1925। यानी वो अगर 25% लाभ पर अगर बेचनी है तो वो कितने में बेची जाएगी 1925 में। ठीक है। और एक अगर इसमें फ्रैक्शन के हिसाब से करें तो जैसे 25% है तो 25% को अपने क्या लिख सकते हैं, तो अपने को पता है क्या लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, 1/4। तो नीचे हमेशा जो वैल्यू है वो किसको शो करेगा, कॉस्ट प्राइस को। मान लो 4 अगर उसका कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य है और 25% लाभ, ऊपर क्या शो करता है प्रॉफिट एंड लॉस को, यानी 25% लाभ कितना हुआ 1 का, तो 4 पे कितना का लाभ हुआ 1 का, तो इसमें 1 जोड़ दो कितना हो गया 5, कितना हो गया 5, यानी 4 की वस्तु थी उसको कितने में बेच दी 5 में। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास जो वस्तु थी वो कितने में थी 1540 और फ्रैक्शन के हिसाब से कितनी 4, यानी जो 1540 है ये वैल्यू किसकी 4 की, और अपने को क्या निकालना है कि कितने में बेचा, तो अपने हिसाब से कितने में बेचा 5 में, तो तुम गुना किससे कर दोगे 5 से, तो कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना आएगा 1925। ठीक है, तो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया हुआ है किसी वस्तु को 2880 रुपये में खरीदी गई, यदि उस वस्तु को 20% हानि हो तो उसे कितने में बेचना होगा। तो पहले अपने 100 मान के करें कि अपने पास मान लो वो वस्तु खरीदी कितने में 100 रुपये में, यानी सीपी कितना है 100 और 20% हानि, यानी 20% हानि यानी कितना होगा, तो ये हो गया आपके पास 80 रुपये में बेची, कितने में सेलिंग प्राइस कितना 80 रुपये में, यानी 100 रुपये की वस्तु है 20% हानि होगी यानी कितना हो गया 80 रुपये। ठीक है, कितने में बेची 80 रुपये में। अब क्वेश्चन में देखो अपनों ने कितने में खरीदा 2880, यानी अपनों ने खरीदा 2880 में, लेकिन यहाँ पे कितने में खरीदा अपनों ने 100 रुपये में, तो ये वैल्यू किसकी होगी 100 की। अब क्या निकालना अपने को बेच के कितने में बेचा, तो अपने हिसाब से कितनों में बेचा अपनों ने 80 में, तो गुना कर दो किससे 80 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, ये कितने पे जाएगा 20 पे, 20 पंजे 100 और 20 चौके 80, तो यहाँ से भी कैंसिल कर लेते हैं, पंजो पंजो कितना हो गया 25, कितना हो गया 3 और 5 7 35 और 5 6 30, तो यहाँ से अपने गुना करें ये कितना आ गया 4 7 चौक 28 2 और ये 5 चौके 20 और 3 23। ठीक है, यानी अपनों ने खरीदी 2880 में और उसके बाद अपनों ने बेची कितने में 2304, इसलिए उसको कितनी की हानि होती है 20% हानि। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन से करोगे तो कितना आएगा 1/5, यानी 1/5 है, 20% को क्या लिख सकते हो 1/5, यानी 5 में खरीदी और हानि हुई, ऊपर क्या है प्रॉफिट एंड लॉस को शो करता है, इस बार हानि हुई तो एक क्या करोगे माइनस, यानी क्या हो गया आपने कितने में बेची 4 में, तो 5 जो वैल्यू है वो किसकी है 2880 की, और अपने को निकालना है कि कितने में बेचा, यहाँ पे कितने में बेचा 4 में, तो गुना कैसे करोगे 4 से, तो आपके पास कैलकुलेट करोगे तो आपके पास यही आएगा 2304। ठीक है, तो ये तो बात होगी सिंपल क्वेश्चन की, अपने बेचना हो खरीदना हो तो अपने कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 1650 रुपये में बेचने पर 10% क्या प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है, तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 1650 रुपये में बेचने पर क्या प्राप्त होता है 10% लाभ, तो अपने एक बार वैसे ही मान लेते हैं कि अपने पास जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 100 रुपये, यानी खरीदी कितने में 100 रुपये में और 10% लाभ प्राप्त होता है, 10% लाभ, इसका मतलब 100 में वस्तु है 10% लाभ होता है, इसका मतलब कितने में बेची 110 में, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 110। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेची कितने में 1650 में, तभी तो उसको क्या प्राप्त होता है 10% लाभ, यानी जो आपके पास 1650 है ये क्या है विक्रय मूल्य, यानी क्या है सेलिंग प्राइस। अब देखो 1650 है ये क्या है सेलिंग प्राइस, लेकिन अपने हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना है 110, कितना है 110, यानी जो 1650 है ये वैल्यू किसकी है 110 की। अब पूछ रहा है क्रय मूल्य कितना है, तो देखो क्रय मूल्य अपनों ने कितना माना है यहाँ पे 100, कितना माना है 100, तो गुना किससे करोगे 100 से, तो यहाँ पे अपने कैलकुलेट करें 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 11 से यहाँ पे कैलकुलेट करें 11 एकम 11 और 5 रह गया 11 5 55, उसके बाद गुना करें 15 को, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 1500, कितना आ गया 1500। ठीक है,
इसका मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे बस चेक कर लेना है कि आपके पास वैल्यू कितनी है। पहले जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था खरीदने में, तो अपने बटे में क्या करते थे 100, यहाँ पे क्या हुआ बेचा है, तो अपने पास यहाँ पे बेचा हुआ जो रेट है वो कितना 110 है, तो ये जो 1650 ये वैल्यू किसकी होगी 110 की। क्रय मूल्य निकालना है तो गुना किससे करोगे, जो निकालना हमेशा क्या करते हैं अपने उससे गुना करते हैं, तो यहाँ पे गुना किससे करोगे 100 से, ठीक है। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 1530 रुपए में बेचने पर 10% की क्या होती है हानि, तो बताओ 10% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे कितने में बेचना होगा। तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, तो अपने को जैसे लैंग्वेज दी अपने को वैसे कर लेना। तो मान लेते अपने पास जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 100 रुपये, सीपी कितना है 100 रुपये, यानी अपने खरीदा कितने में 100 रुपये में, और यहाँ पे क्या होती है 10% की हानि, तो अपने 10 घटा देते हैं यहाँ से, तो 10% की हानि होती है, तो यहाँ पे अपने पास जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आएगा, यानी वो वस्तु कितने में बेची अपन ने 90 रुपये में। उसके बाद कह रहा है कि तो बताओ 10% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे कितने में बेचना होगा। तो 10% लाभ अपने देखो प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे निकलता है कॉस्ट प्राइस पे, किस पे कॉस्ट प्राइस पे, तो यहाँ पे अपने को क्या प्राप्त करना है 10%। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास ये सीपी है यहाँ से अपने को 10% अगर अपने लाभ प्राप्त करें तो यहाँ से 10% मेरे को क्या चाहिए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकाले तो कितना आएगा 110, यही आना चाहिए अपने पास, यानी कितना आएगा 110। तो यहाँ पे अपने को दिया है कि जो 1530 है कि बेचने पर अपने को 10% क्या होती है हानि। तो देखो यहाँ पे बात करते अपने 1000 जो 530 है ये वैल्यू किसकी, पहले तो ये ध्यान रखो अपनों ने क्या किया यहाँ पे बेचा है और बेचने पे क्या होता है 10% की हानि, तो ये कंडीशन कहाँ अप्लाई होती है, तो ये होती है यहाँ पे अपनों ने कितने में बेचा 90 में, लेकिन यहाँ पे कितने में आ रहा है 1530, यानी जो 90 है ये वैल्यू किसकी है 1530 की। अब देखो अपने को प्राप्त करना है कि 10% लाभ प्राप्त करना है, तो और लिखा हो गया है कि इसको अपने कितने में बेचें, कितने में बेचे कि 10% क्या हो जाए लाभ प्राप्त। तो देखो यहाँ पे देखो कि आपके पास सीपी 100 है, अपनों ने बेच दिया, तो जो अपने ने बेचा वो कितने में बेचा 110 में, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 110 में, यानी अपने को यही तो निकालना है कि 10% लाभ हो तो उसका रेट क्या होगा। तो जो भी अपने को निकालना होता है उसको क्या करेंगे हमेशा गुना, तो किससे गुना करोगे 110 से, ठीक है। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करते हैं, तो 9 से अपने भाग दें तो 9 एकम 9 कितना रहेगा 6 और 9 7 कितना होता है 63, तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा 17 को 11 से गुना करेंगे, तो 11 से गुना करना हो कभी भी तो एक अंक छोड़ दो, तो नीचे वही संख्या क्या कर दो ऐड, एक अंक छोड़ के वही संख्या क्या कर दो ऐड, 7 8 और 1, ठीक है, यानी कितना आ गया 187 और साथ में 0 है तो क्या लगा दो 0, यानी 1870 रुपये क्या होगा इसका बेचा आप। तो यहाँ पे अपनों ने जो बेचा है कि अपने को 10% क्या हो जाए प्रॉफिट, तो कितना आएगा 1870, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में अपने को ध्यान रखना है कि 10% हानि पर अपने को बेचा, तो अपनों ने कितने में बेचा 1530, लेकिन यहाँ पे कितने में बेचा 90 में, तो 90 वैल्यू किसकी है 1530 की। अपने को 10% प्रॉफिट प्राप्त करना है, तो यहाँ से अपने 10% प्रॉफिट प्राप्त करके कितने में बेच रहे थे 110, लेकिन अपने को वैल्यू में आंसर चाहिए, तो यहाँ पे गुना किससे करोगे आपको 110 से, तो आपके पास आंसर कितना आएगा 1870, ठीक है। और यहाँ से अगर पूछ ले क्रय मूल्य क्या होगा, तो अपने क्या करते थे क्रय मूल्य यहाँ पे क्या 100 क्या था 100, तो गुना किससे करोगे 100 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा क्रय मूल्य। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक वस्तु को 5% हानि पर क्या किया गया बेचा गया, यदि इसे 104 रुपये अधिक लेकर बेचा जाए तो 3% का क्या होता है लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो वही कंडीशन पहले मान लेते हैं अपने पास जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 100 रुपये, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपये, और उसके बाद लिखा कि 5% हानि पर क्या कर दिया बेच दिया, तो अपने यहाँ पे 5% हानि पर बेच दें तो कितना में बेचेंगे अपने 95 में, ये क्या है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 100 रुपये की कोई चीज़ है 5% हानि है तो कितने में बेची 95 में। उसके बाद लिखा हुआ है अपने एक बार ये भूल जाते हैं कि 104 रुपये अधिक लेकर, उसके बाद लिखा हुआ है कि अधिक लेकर बेचा जाए तो 3% का क्या होता है लाभ होता है, क्या होता है लाभ होता है। अब देखो हमेशा ध्यान रखना प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे होता है कॉस्ट प्राइस पे, किस पे होता है कॉस्ट प्राइस से, यहाँ से अपने को लाभ नहीं कॉस्ट प्राइस से लाभ होगा, तो यहाँ से अपने क्या करें 3% निकालें, तो आपके पास 3% क्या हुआ प्रॉफिट, 3% क्या हुआ प्रॉफिट, तो 100 है 3% है तो इसका मतलब कितना आएगा 103, कितने में बेचा 103 में। अब देखो यहाँ से कैलकुलेट करो कि आपके पास जो कॉस्ट प्राइस है
5% आने में कितने में बेच दिया, 95 में। उसके बाद 100 है, 3% क्या प्रॉफिट हुआ तो कितने में बेच दिया, 103 में। तो देखो इन पहले कितना 95 में बेचा, फिर कितने में बेचा, 103 में। तो यहाँ पे इसका मतलब अपनों ने कितना एक्स्ट्रा बेचा यहाँ पे, तो ये है 5 और 3 8, यानी 8 रुपए में क्या बेचा अपनों ने, अधिक। 8 रुपए क्या बेचा अपनों ने, अधिक। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने में बेचे, 104 रुपए अधिक में। यानी जो 8 रुपए है ये वैल्यू किसकी है, 104 की। बस यही ध्यान रखना है। यानी पहले 95 में बेचा, फिर 103 में बेचा, यानी कितने में ज्यादा में बेच रहे, 8 रुपए में। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि कितने में बेचो, 104 में। तो इसका मतलब जो 104 है वो वैल्यू किसकी है, 8 की। किसकी वैल्यू, 8 की। अब यहाँ पे जो भी पूछ रहा है उसको क्या करना है, अपने को गुना, और पूछ रहा है क्रय मूल्य। तो अपने पास क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे कितना है, 100। कितना है, 100। तो अपने क्या लिखेंगे यहाँ पे, 100। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेट करें अपने, यहाँ पे 2 से कैंसिल कर लें या सीधा 8 से कैंसिल करते हैं। यहाँ पे 8 है कम, 8 2 और 8 दिया 24। तो 13 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1300। कितना आएगा, 1300। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अपने को यही ध्यान रखना था कि अपने पास जो लास्ट में लिखा हुआ है कि 3% प्रॉफिट होता है, तो ध्यान रखना हमेशा किस पे करोगे, क्रय मूल्य पर। किस पे करोगे, क्रय मूल्य पर। यहाँ से नहीं कि 95 में लिखा हुआ है तो उसके बाद आप 3% निकालोगे, नहीं करना अपने को ऐसा। तो क्रय मूल्य पे हमेशा क्या निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचे गए और इसे 10% कम मूल्य में खरीद कर कितने बेच दिया, 343 रुपये अधिक लेकर बेची जाए तो 30% का क्या होता है अपने पास, लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि पहले क्या किया, 10% लाभ पे बेचा गया और इसे 10% कम मूल्य, 10% कम मूल्य में खरीद कर 343 रुपये अधिक लेकर बेची जाए तो 30% का क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। फिर कहता है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो अपने मान लेते हैं कि जो आपके पास सीपी है वो कितना है, 100 रुपये। कितना है, 100 रुपये। अब एक लिखा हुआ कि 10% लाभ पर बेचा गया, इसका मतलब 10% लाभ पर बेचें तो कितना आएगा यहाँ पे, 110 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो आपके पास मूल्य है सीपी, इसमें 10% आप कम कर दो। तो कोई नहीं, अपने यहाँ पे कम कर देते हैं। जो आपके पास कॉस्ट प्राइस है, यहाँ से अगर मैं 10% कम कर दूँ तो इस बार आपका क्रय मूल्य कितना हो गया, 90। पहले 100 रुपये था तो अब कितना हो गया, 90 रुपये। उसके बाद कह रहा है कि आप कम करते हो 10% रेट, तो उसके बाद क्या कह रहा है, 343 रुपये अधिक लेकर बेची जाए तो 30% क्या होता है, लाभ। देखो यहाँ पे आ रहा है 30% क्या होता है अपने को, लाभ। अब 30% लाभ तभी प्राप्त होता है जब 10% अपना ने मूल्य क्या कर दिया, कम। और लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पर, यानी कॉस्ट प्राइस पर। तो यहाँ पे कम किया गया मूल्य कौन सा आपके पास, 90 है। तो 90 का आप क्या निकालो, 30%। क्या निकालो, 30%। तो 90 का 30% निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना होती है, 27। कितना आ जाएगा, 27। और यहाँ पे लाभ हो रहा है तो क्या करोगे, इसमें ऐड करोगे। 90 और 27 कितने होगी, यहाँ पे होगी आपके पास 117। कितने हो गए, 117। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले तो कॉस्ट प्राइस था अपने पास 100 रुपये, अब कितना होगा, 90। और 90 पे अपने को क्या मिल रहा है, 30% लाभ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने पहले कितने में बेचा, 110 में। अब कितने में बेच रहे हो, 117 में। यानी कितना अधिक बेच रहे हैं अपने, 7 रुपये अधिक बेच रहे हैं। कितना, 7 रुपये अधिक बेच रहे हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितने में अधिक में बेची गई, 343 में। यानी जो 7 रुपये है वो वैल्यू किसकी है, 343 की। बस यही अपने को ध्यान रखना है। तो जो 343 है वो वैल्यू है 7 की। अब यहाँ से जो भी पूछे वो निकाल सकते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे, 100। कितना है, 100। तो गुना किससे करोगे, 100 से। तो यहाँ पे अपने कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, तो 7 का क्यूब होता है कितना, 343। तो ये आ जाएगा 49। तो 49 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4900। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने को बस ध्यान रखना है। बस अपने को कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या कर दिए, 10% कम। तो लास्ट में ये ऐसा नहीं है कि आप 30% लाभ अगर आपको निकालना है तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे। यहाँ से कैलकुलेट नहीं करना क्योंकि कंडीशन दे दी यहाँ पे कि आपको रेट क्या करना है, यहाँ पे 10% कम। तो अपनों ने 10% कम किया तो इस बार आपके पास सीपी जो है वो कितना आया, 90 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से अपने को कैलकुलेट करना है कि 30% अपने प्रॉफिट निकालेंगे तो 27 आएगा। तो 90 और 27 कितना होंगे, 117। तो यहाँ से अपने कितने ज्यादा में बेच रहे हैं, 7 रुपये। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि कितने ज्यादा में बेचो, 343 में। जो 343 है वो वैल्यू किसकी है, 7 की। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। उसके बाद बात करें अपने
अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे वैल्यू चेंज है, बाकी आपके पास सेम क्वेश्चन है पहले वाला। तो इस क्वेश्चन को करते अपने। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5% लाभ पर बेची गई किसी वस्तु को और इसे 5% कम मूल्य में खरीद कर 153 रुपये अधिक लेकर बेची जाए तो 20% का क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपने मान लेते हैं 100 रुपये क्या है, कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस है। उसके बाद कह रहा है 5% लाभ पर बेची गई, तो 5% यहाँ से निकाले तो कितना आ गया, 105। उसके बाद क्या करना अपने को, 5% क्या कर दिया यहाँ पे, रेट क्या कर दिया, कम। तो यहाँ पे 5% अपने रेट कम करें तो कितना आ गया, ये अपने पास 95, कितना रुपया आ गया, 95। उसके बाद क्या करना अपने को कि 20% लाभ होता है, यानी 95 अपने को निकाला है, तो यहाँ से अपने को क्या करना है, 20% प्रॉफिट निकालना है। 20% प्रॉफिट निकालें तो 95 का 20% निकालो, तो 20% को क्या लिख सकते अपने, 1/5। तो ये आ जाएगा आपके पास 19 5 95, तो 19 इसमें जोड़ें तो अपने पास कितना आ गया, 95 और 19 कितना हो गया, 114। ठीक है, अब देखो यहाँ से पहले कितने में बेची, 105 में, और अब कितने में बेच रहे हैं, 114 में। इसका मतलब यहाँ पे अपने कितने में ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे बेच रहे हैं अपने 9, कितने रुपए ज़्यादा बेच रहे हैं, 9 रुपये। लेकिन क्वेश्चन कितना कह रहे हैं, 153 रुपये अधिक। तो यहाँ पे जो 153 है ये वैल्यू किसकी है, 9 की। तो 153 बटा कितना आ गया, 9। आप क्या पूछ रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो कितना है यहाँ पे 100, तो गुना किससे कर दोगे, 100 से। तो यहाँ पे अपने कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, ये आएगा 9 × 9 और 9 7 63, तो कितना आ गया, 1700। कितना रुपया क्या, 1700। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेची गई, यदि क्रय और विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपये कम हो तो लाभ आपके पास क्या है, 4% और अधिक होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अपने को ध्यान रखना है, यहाँ पे अपने से पूछ लिया क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी दिए होंगे, तो ऑप्शन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। एक तो है 500, एक है 550 और एक है 600। उसके बाद है ऑप्शन डी, और ये अपने लिख लेते हैं 600 हो गए, ये तो 650 कर देते हैं। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है अपने पास, और इसमें अपने को बताना है विक्रय मूल्य क्या है। तो एक तो तरीका है कि अपने ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। तो पहला लिखा हुआ कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेची जाए, और कह रहा है कि क्रय और विक्रय मूल्य में 100 रुपये कम कर दें तो लाभ क्या होता है, 4% अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो जैसे मानते अपने कि क्रय मूल्य कितना है, 500, कितना है, 500 रुपये, और 20% क्या होता है, लाभ प्राप्त। तो अपने 500 का 20% निकालें तो कितना आएगा आपके पास, 100 रुपये। कितना आएगा, 100 रुपये। तो 500 और 100 कितना हो गया, 600। तो अपनों ने 20% निकाला, तो पहले 500 की वस्तु थी, अब कितने में बेच दी इसको, 600 रुपये में। उसके बाद कह रहा है कि क्रय और विक्रय मूल्य में 100 रुपये आप घटा दो, तो यहाँ से अपने 100 रुपये घटाएं, तो यहाँ से कितना आ गया, 400, और यहाँ से कितना आ गया, 500। कहता है घटाने पर जो लाभ है वो 4% अधिक प्राप्त होता है। इसका मतलब ये कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे इसका जो परसेंटेज आना चाहिए वो कितना चाहिए, 24%। कितना आना चाहिए, 24%। ठीक है, तो अपने वैसे कैलकुलेट करें कि यहाँ पे अपने कितने अधिक में बेच रहे हैं, 100 रुपये में, कितने, 100 रुपये में, और ये आपके पास प्रॉफिट है। प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे। यहाँ पे कितना है, 400, तो बटे में क्या करोगे, 400 और इंटू क्या करो, 100। तो यहाँ पे अपने कैलकुलेट करें तो कितना आ गया, 25, यानी कितना परसेंट हो गया, 25%। लेकिन अपने पास कितना आना चाहिए, 24, क्योंकि 4% अधिक बता रहे हैं, यानी 20 है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 24, और कितना आ रहा है अपने पास, 25, यानी ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद अपने इसी तरह 550 का निकाल के देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे 550 है, तो 550 का 20% निकालें, तो 550 का 20% कितना होता है, ये अपने 1/5, यानी कितना आ गया, 110। तो इसको 550 में 110 जोड़े अपने, तो कितना आ गया, 660। ठीक है, अब 100 रुपये इसमें से क्या करना अपने को, कम, तो यहाँ से भी 100 रुपये कम कर देते हैं। तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 450, और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, 560। ठीक है, अब यहाँ पे 20% है, तो यहाँ पे कितना परसेंट आना चाहिए, 24%। तो अपने निकाल लेते हैं, यहाँ पे कितना ज़्यादा है ये, तो ये कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा आपके पास 110 रुपये क्या है, प्रॉफिट हुआ है। 450 में खरीदा, 560 में बेच दिया, यानी कितना हो गया, 110। अब प्रॉफिट एंड लॉस किस पे कैलकुलेट होता है,
कॉस्ट प्राइस पे तो बटे में क्या करोगे 450 और इंटू क्या करोगे 100। तो ये कैलकुलेट करें तो अपने पास कितना आएगा, ये आ जाएगा 9 5 45 और 2 5 10। तो यहाँ से अपने 9 से भाग दें तो 9 के पड़े में 110 तो आता नहीं, तो इसका मतलब अपने भाग भी देंगे तो ये फ्रैक्शन में आएगा। अपने पास फ्रैक्शन में नहीं चाहिए क्योंकि अपने पास 20 है तो आंसर कितना आना चाहिए 24%। ठीक है, उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो कौन सा अपने पास 600। तो अपने 600 पे निकाल के देखते हैं। तो 600 है, 600 का अपने क्या निकाले 20%। तो 600 का 20% कितना होता है 1/5, तो ये आ जाएगा आपके पास 120। तो 120 600 में जोड़ो कितना आएगा 720। अब 100 रुपये इसमें से घटाओ, 100 रुपये इसमें से भी घटाओ तो अपने पास यहाँ से आ गया 500 और यहाँ से कितना आ गया आपके पास 620। तो यहाँ से ये कितना आ जाता है, कितना प्रॉफिट हो रहा है 500 से 620 और यानी 120 और कॉस्ट प्राइस का यहाँ पे 500 बटा में क्या करो 500 और इंटू क्या कर दो 100। ठीक है, तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करिए 2 0 से 2 0 कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5 2 9 10 5 चुके 20, यानी कितना परसेंट आया 24%। यानी ये आपका आंसर क्या होगा सही, क्योंकि 20% था, 4% क्या होना चाहिए अपने को अधिक क्या होना चाहिए प्रॉफिट, तो आपके पास आंसर कौन सा होगा 600। तो जो आंसर निकल रहा है वो किससे लिख रहा है ऑप्शन सी से। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गया ऑप्शन से कि अपने ऑप्शन से ऐसे करेंगे तो अपने पास आंसर कैसे आएगा। अब उसके बाद बात करें कि अपने को डायरेक्ट करना हो तो इसके लिए अपने को क्या करना है। तो यहाँ पे अपने एक बार मान लेते हैं कि आपके पास जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 100x, कितना है 100x और यहाँ से अपने को क्या मिलता है 20% प्रॉफिट। ठीक है, तो 100x का 20% निकालेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 120, यानी कितने में बेची वो 120 में। फिर क्या कर रहे थे अपने कि इसमें से 100 माइनस कर रहे थे और इसमें से भी क्या कर रहे थे 100 माइनस। तो यहाँ से 100 माइनस करें तो ये आ जाएगा 100x माइनस 100। ठीक है, और यहाँ से भी अगर अपने माइनस करें तो यहाँ पे कितना है 120x माइनस 100। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि जो आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% और यहाँ पे कितना आना चाहिए 24%, क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि कितना परसेंट अधिक होना चाहिए 4%, यानी कितना होना चाहिए 24। तो अपने यहाँ से एक बार वैसे कैलकुलेट करते हैं कि अपने पास प्रॉफिट हो रहा कितना है। तो क्या करते थे प्रॉफिट में से कि जो विक्रय मूल्य है उसमें से क्रय मूल्य क्या करते थे घटाते थे। तो अपने 120 है x माइनस 100 और इसमें से क्या करना अपने को ये घटाना है 100x। तो 100x तो अंदर की निशान क्या हो जाती है चेंज, ये माइनस का और ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें 100 से 100 कैंसिल, 120 में से 100 घटाओगे तो कितना रह जाएगा यहाँ पे 20x। तो जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा 20x, कितना आ जाएगा 20x। अभी 20x है, अपने को परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे अपने कि जो 20x है ये किस पे निकलेगा कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस क्या 100x माइनस 100, यानी जो 20x है बटा है 100x माइनस 100। ठीक है, उसके बाद क्या करना अपने को परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना और अपने पास आंसर कितना आना चाहिए 20 है, 4% अधिक होना चाहिए लाभ। तो क्या करोगे यहाँ पे क्या लिखोगे 24, क्या लिखोगे 24। ठीक है, अब यही अपने को क्या दी है सिचुएशन। तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे तो यहाँ से अपने 100 कॉमन ले लें तो ये 20x है तो 100 कॉमन लेते हैं तो आपके पास अंदर रह जाएगा x माइनस 1 और इंटू क्या है आपके पास 100 और बराबर क्या है 24। तो 100 से तो 100 क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, फिर यहाँ से अपने 20 और 24 को भी कैंसिल कर लेते हैं। तो 20 किस पे जाएगा 5 पे, 5 चौके 20 और 24 भी जाएगा 6 चौके 24। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा तो 5x और ये कितना है 6। अब देखो x माइनस 1 भाग में उधर जाके क्या हो जाएगा गुना में, तो x माइनस 1। ठीक है, तो अपने आगे बात करें तो जैसे 5x है और ये 6 है और ये क्या है x माइनस 1। तो यहाँ पे अपने बात करें 5x गुना करें 6x माइनस 6। अब 6 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, 5x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x, तो x का मान कितना आ गया 6, कितना आ गया 6। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अपने कि अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो अपन ने यहाँ पे क्रय मूल्य क्या माना है, तो देखो यहाँ पे अपने क्रय मूल्य माना है 100x, क्या माना है 100x। तो यहाँ पे अपने पास x है 6 है, अपने को क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कितना आएगा 100x और 100 इंटू क्या करोगे 600 गुना, तो कितना आ जाएगा ये 600, कितना आएगा 600 रुपये।
तो अपने को यही आंसर था ऑप्शन सी, जो ऑप्शन है वो कितना था 600 रुपये। तो अपने को ऐसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अपने को मान लेना है कि x के रूप में क्या है। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, इसलिए अपने ने यहाँ पे गुना किया 100 से, ताकि अपने को परसेंटेज मिल जाए कितना 24%। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको कितना परसेंट अधिक चाहिए 4%। तो पहले 20 था तो कितना और जाना चाहिए 24%। ठीक है, तो एक तो तरीका है ऑप्शन से, नहीं तो दूसरा तरीका है x से आप कैसे कर सकते हो। तो आपका जो लास्ट में आंसर आया वो कितना है 600 रुपये। ठीक है, तो ये तो थी आज प्रॉफिट एंड लॉस पे जो अपना बेसिक परिचय था। प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़े और क्वेश्चन की बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और साथ ही वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।